टेल्स एंड टॉक्स प्रस्तुत करता है संडे सीक्रेट्स। यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना का परिणाम है और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है और इसे किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से जोड़कर न देखा जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा और आपका स्वागत करती हूँ और एक रोमांचक कहानी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे बचपन की है, जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। ये कहानी आपको डर और उत्सुकता से भर देगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। उन दिनों हर साल हमारा परिवार मेरी दादी के गांव जाया करता। दादी का गांव छोटी छोटी कच्ची गलियों और खेतों से घिरा हुआ रहता था। शाम होते ही सूरज ढल जाता और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। उस वक्त तक वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उस साल मेरी मुलाकात एक नए दोस्त से हुई। उसका नाम करण था, एक बहुत ही अच्छे दिल वाला लड़का। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे इतने दिनों बाद एक सच्चा दोस्त मिला। जब मैंने अपनी दादी को सब बताया तो उन्होंने मुझे करण से कभी बात ना करने को। मैं हैरान थी क्योंकि करण एक बहुत अच्छा लड़का था। ওই ছেলেটার থেকে একটু দূরে থেকো বাবা, পরিবারটা খুব একটা ভালো নয়। मैं हैरान थी, लेकिन जब मेरे पापा ने ये सुना तो उन्होंने दादी की बात को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि दादी कह रही थी कि उसका परिवार अच्छा नहीं है। মা, ও একটা বাচ্চা মেয়ে, করতে দাও বন্ধুত্ব ওর সাথে। বাবা, তুই বুঝতে পারছিস না যে পরিবারটাকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। उस रात दादी और पापा के बीच लंबी बात हुई। दादी के चेहरे पर चिंता के साए थे और पापा के चेहरे पर उलझन। अगले दिन से दादी ने मुझे कभी मना नहीं किया, लेकिन वो हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करती, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। फिर वो दिन आया जो आज भी मुझे डरा देती है। उस दिन मैं और करण कुएं के पास खेल रहे थे। वो कुआं गांव के किनारे पर था, जहाँ अक्सर लोग पानी भरने आते थे। शाम हो रही थी और हवाएं तेज चल रही थी। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगता है कि गलती से वो कुएं में गिर गया। कुएं का पानी ठंडा और गहरा था। मैं तुरंत मदद देने भागी और हमने उसे बाहर निकाला। उसका चेहरा खून से लटपट था और उसकी सांसें रुक चुकी थी। गांव वालों ने उसे तुरंत उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। ये बात पूरे गांव में फैल गई। जब दादी ने ये सुना, वो डर गई और मुझे लेने आई। मैं उनके चेहरे पर डर और तनाव देख सकती थी। বাবা, তাড়াতাড়ি ঘরে চল, থেকে চলে গেলেই ভালো। जब पापा को ये पता चला, वो भी बहुत उदास हो गए। আহ, এটা কি হয়ে গেল? दादी ने कहा कि अब वो लोग चुप नहीं रहेंगे। ওরা চুপ থাকবে না, তুই সাবধানে থাকতে হবে। মা, চুপ করো তো, ভেতরে যাও। पापा ने दादी को चुप रहने को कहा और मुझे माँ के साथ अंदर भेज दिया। माँ ने मुझे बताया कि गांव वालों ने उसके परिवार को गांव से निकाल दिया था, इसीलिए वो लोग गांव से बाहर रहते थे। सबको लगता है कि वो लोग काला जादू करते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि सच क्या है। বাবা, ওদের পরিবারটা তো আলাদা ছিল। সবাই নাকি বলে ওরা কালা জাদু করতো। वो दिन कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। रात को गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं उस रात अकेले सो नहीं पाई, इसीलिए अपने मम्मी पापा के साथ सो गई। अगले दिन जब मैं उठी, नजर खुलनी थी। फिर मेरी नजर सीधे बुक शेल्फ पर पड़ी। मैं जोर से चीखी और मैंने सबको बताया कि मैंने अपने दोस्त करण को देखा, जो कल ही मरा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, अपने खूनी और घायल चेहरे के साथ, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, जैसे वो मुझसे कुछ चाहता हो। पर किसी ने मेरे बात को नहीं माना और जल्दी ही मुझे समझ आया कि सिर्फ मैं ही उसे देख सकती। मुझे समझ में आया कि शायद वो उसकी आत्मा है। वो मेरे साथ रहने लगा, हमेशा मेरे साथ। हम वापस अपने घर लौट आए, लेकिन वो भी हमारे साथ आया। कुछ दिन तक मुझे अजीब लगता रहा, लेकिन फिर मैंने उसके साथ रहने की आदत डाल दी। करण अब हमेशा मेरे साथ होता, जैसे मेरा परछाई बन गया।
उसकी आत्मा मेरे आसपास रहती, लेकिन उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट और उसकी आंखों की उदासी मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती थी। उसके होने का एहसास मुझे हमेशा होता। दिन की रोशनी में भी जब मैं अकेले होती तो मुझे लगता कि वो मेरे पास ही है। फिर एक दिन गांव से दादी का कॉल आया। उन्होंने माँ को कुछ बताया और माँ रोने लगी और मुझे गले लगा लिया। शायद दादी ने उन्हें कुछ बताया। सब ठीक हो जाबे बाबा। अचानक सब मेरे बातों में मानने लगे। ये मेरे लिए अजीब था, क्योंकि इससे पहले कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता और सभी मुझसे प्यार से बात करते, जैसे उन्होंने मेरी कहानी सुन ली हो। लेकिन अब उस बात को कई साल बीत चुके हैं। आज तक मुझे पता नहीं दादी ने माँ को क्या बताया होगा। आज भी मैं अपने दोस्त करण को अपने सामने बैठे देख सकती हूँ, जैसे वो अब भी कुछ चाह रहा हो। शायद वो कभी मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। करण अब भी मेरे साथ है। उसकी आत्मा हमेशा मेरे आसपास होती है। मैं उसे देख सकती, महसूस कर सकती। कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता। उसकी आंखों में वो उदासी मुझे आज भी परेशान करती है। और यही तक थी मेरी कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रोचक कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिख दीजिए। आप अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं टेल्स एंड टॉक्स के एड्रेस पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शायद अगले एपिसोड में आपकी कहानी हमारे दर्शकों के लिए हो। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। और हाँ, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। और तब तक के लिए अलविदा।